नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव की तैयारी जोरों पर, ढोल की थाप और संगीत की धुन पर थिरक रहे प्रतिभागियों के कदम। गरबा महोत्सव की प्रशिक्षण पाठशाला में गरबा और डांडिया का प्रशिक्षण ले रहे प्रतिभागी। सिविक सेंटर में भारत माता के भव्य मंदिर का होगा निर्माण। मंदिर में विराजमान होगी भारत माता की भव्य और आकर्षक प्रतिमा। गांधी स्मारक में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा। महापौर ने दोनों कार्यों का किया भूमि पूजन। शहर की जनता को शनिवार को नगर निगम ने 2 सौगातें दी हैं। शहर के हृदय स्थित सिविक सेंटर में भारत माता का भव्य मंदिर निर्माण और गांधी स्मारक तिलवारा में राष्ट्रीय ध्वज स्थापना के कार्यों का महापौर ने भूमि पूजन किया। भारत माता के भव्य मंदिर में 20 फुट ऊंची भारत माता की प्रतिमा स्थापित होगी। इन दोनों कार्यों पर लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शहर के हृदय स्थित सिविक सेंटर में जल्द ही भारत माता का भव्य मंदिर लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। इसके साथ ही तिलवारा स्थित गांधी स्मारक में भव्य राष्ट्र ध्वज भी लहराएगा। नगर निगम द्वारा इन दोनों कार्यों का शुभारंभ कर दिया गया है। शनिवार को शहर के प्रथम नागरिक महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने इन दोनों कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह दोनों ही कार्य 3 माह में पूर्ण कर लिए जाएंगे। भारत माता के मंदिर में भारत माता की भव्य प्रतिमा स्थापित होगी, जो शहरवासियों और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होंगी। आज जबलपुर शहर में 2 प्रमुख भूमि पूजन हुए। एक भारत माता का मंदिर 20 फीट ऊंची प्रतिमा के साथ घोड़े के अपने शेर के रथ पे सवार हमारी भारत माता मंदिर का निर्माण का भूमि पूजन आज किया गया। दूसरा, राष्ट्र ध्वज मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा और देश का तीसरे या चौथे नंबर का राष्ट्र ध्वज आज जबलपुर शहर में उसका भूमि पूजन किया गया। मां नर्मदा के तट पर यह राष्ट्र ध्वज गांधी स्मारक में लगाया जा रहा है। सिविक सेंटर में शहर के मध्य में भारत माता उद्यान में भारत माता मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू हुआ। 3 माह में दोनों कार्य पूर्ण हो जाएंगे। 1.25 करोड़ से 2 करोड़ की राशि इसमें प्रस्तावित है जो लग रही है। बाहर की टीमें ये बनाने के लिए जबलपुर शहर में आई हैं। इन दोनों ही कार्यों पर नगर निगम द्वारा करीब 2 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। शहर के सबसे भव्य और सबसे बड़े गरबा महोत्सव दैनिक भास्कर महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए हर उम्र वर्ग के लोगों में उत्साह दिख रहा है। सिविक सेंटर विशंबर भवन दैनिक भास्कर कार्यालय में गरबा महोत्सव की वर्कशॉप में अहमदाबाद से आए गरबा प्रशिक्षक प्रतिभागियों को गरबा डांडिया रास के नए स्टेप सिखा रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दैनिक भास्कर द्वारा गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया है। शहर के सबसे भव्य और सबसे बड़े दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव की तैयारियां भी जोरों पर हैं। इस आयोजन को खास बनाने वाले गरबा प्रतिभागी गुजरात की विशेष टीम से गरबा और डांडिया रास का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। दैनिक भास्कर कार्यालय विशंबर भवन सिविक सेंटर में गरबा महोत्सव के प्रतिभागियों की प्रशिक्षण वर्कशॉप अनवरत जारी है, जहां गरबा और डांडिया रास के अलग अलग स्टेप्स प्रतिभागी सीख रहे हैं। इस आयोजन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का कहना है कि उन्हें वर्ष भर भास्कर गरबा महोत्सव का बेसब्री से इंतजार रहता है। यहाँ वर्कशॉप में नए स्टेप सीखने को मिलते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे रोज सुबह हम लोग 9 से 10 बजे के बैच में आते हैं गरबा क्लासेस के लिए, और हम लोग पिछले 6-7 साल से कर रहे हो। यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ गरबा में पिछले 9-10 सालों से आ रही हूँ। यहाँ आके इतनी एनर्जी मिल जाती है, मतलब इतना उत्साह लगता है। साल भर हम इसका इंतजार करते हैं नवरात्रि का, और नवरात्रि में दैनिक भास्कर गरबे का हम साल भर इंतजार रहता है। मैं अपने पूरे ग्रुप के साथ आती हूँ। यहाँ पे जतिन सर आते हैं, वो पूरे अपने रंग बिरंग ग्रुप के साथ नए स्टेप सिखाते हैं, और इस बार उन्होंने कुछ अलग ही स्टेप सिखाए हैं। तो हर बार एक नया स्टेप सिखाते हैं, तो उसका उत्साह बना रहता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है, और बहुत ही अच्छी तरीके से फैकल्टी मिली है, क्योंकि डांस सिखाया जा रहा है।
गरबा का नृत्य साहित्य कार्यक्रम सिखाया जा रहा है, हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या क्या सीख रही है आपने? अभी हमने गरबे में दो स्टेप सीखे हैं और अब आरती की बारी आ रही है, अब आरती सिखाई जाएगी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, हर साल आते हैं, बड़ा मज़ा आता है, टीम बहुत अच्छी है। कितने वर्षों से आ रहे हो, क्या क्या सीखा? 3-4 साल से तो आ ही रहे हैं, हर साल नए नए स्टेप सिखाते हैं, कुछ वेरिएशंस लेके आते हैं, रास गरबा कराते हैं, बहुत अच्छा मज़ा आता है, हर साल माहौल बन जाता है। मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दैनिक भास्कर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा रहे हैं सर, और क्या क्या सीखा अभी तक मैंने बहुत सारी स्टेप सीखी हैं, सभी लगभग मेरे से बनने लगी हैं और सोचिए और सीखूं। दैनिक भास्कर गरबा में हर साल आते हैं हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हर साल कुछ ना कुछ नए स्टेप सिखाए जाते हैं और बहुत बढ़िया यहाँ पे टीम है जो हम लोग को गरबा सिखा रही है, बहुत मज़ा आता है। मैं तो सबको कहूँगा कि आप लोग भी आए और गरबा करिए यहाँ पे, बिल्कुल दैनिक भास्कर MLB ग्राउंड में हमें बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और यहाँ पे 6 दिनों में पूरे गरबा की स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज से यहाँ पे डांडिया रास का भी स्टार्टिंग होगी। डांडिया रास के साथ साथ यहाँ पे कपल डांस और डांडिया का भी स्टार्टिंग किया जा रहा है आज ही से, और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। यहाँ पे ऐसा लगता है कि हर साल हम लोग पार्टिसिपेट करें। कॉलेज वगैरह छोड़ के हम लोग यहाँ पहले प्रैक्टिस में आते हैं और अब बस फाइनल डे का यहाँ इंतज़ार रहेगा। गरबा महोत्सव की प्रशिक्षण वर्कशॉप के अलग अलग बैचेस में प्रतिभागी उत्साह के साथ गरबा और डांडिया रास का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, साथ ही उन्हें मुख्य आयोजन का भी बेसब्री से इंतजार है। रमनगरा प्लांट की राइजिंग मेन लाइन में बार बार लीकेज होने के कारण एक तरफ शहर के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित है, तो वहीं सुधार कार्य में हो रही लेटलतीफी से स्थानीय नागरिक और व्यापारी परेशान हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि बार बार लीकेज होने से उनके घरों में पानी भर जाता है और सुधार कार्य के लिए की जाने वाली खुदाई से उनका कामकाज प्रभावित हो रहा है। रमनगरा प्लांट की राइजिंग मेन लाइन में बार बार लीकेज होने के कारण एक तरफ शहर के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर सुधार कार्य की धीमी गति से क्षेत्रीय लोग भी परेशान हैं। क्षेत्र के लोगों को एक तरफ जल संकट का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं लीकेज सुधार के लिए की जाने वाली खुदाई से लोगों के दैनिक कार्य और व्यापार प्रभावित हो रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि बीते 14 दिनों से लीकेज सुधार का काम किया जा रहा है, जिससे उनका व्यापार प्रभावित है। समस्या यही अभी ये खुदाई पड़ी है, जो 1 महीना हो रहा है इसको, आज 20-22 दिन हो गए खुदे हुए, कम से कम 4 से 5 बार ये लाइन बस्ट हो चुकी है। उसके बाद भी विंडो लगा के परेशान हैं इन लोग। अब देखते हैं क्या स्थिति बनती है आगे। लाइन फूटने के बाद पानी की स्थिति ऐसी बनी कि हमारे घर के अंदर पानी आया, दुकान के अंदर पानी आ गया। अगर पंप बंद नहीं होता तो पूरे कमरे के अंदर पानी आ जाता है। इसलिए पीने का पानी कितने दिन से? पीने का पानी कम से कम 2 दिन करीब बंद रहा। खुदाई कब से चल रही है? खुदाई कम से 14 तारीख से चल रही है। धंधा पानी सब चौपट है हम लोगों का, लोन लेके व्यापार कर रहे हैं हम लोग। 1 महीने हो रहा है पूरा। राइजिंग लाइन में लीकेज होने के कारण पिछले कई दिनों से शहर के कई हिस्सों में जलापूर्ति प्रभावित है और लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। नवरात्र पर्व पर शहर में आयोजित होने वाले पारंपरिक गरबा कार्यक्रमों में व्यवस्थाओं की मांग को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधिकारियों से गरबा स्थलों पर प्रवेश करने वाले लोगों की पहचान सुनिश्चित कराने जैसी मांग रखी। आदिशक्ति की आराधना के महापर्व नवरात्र पर शहर में आयोजित होने वाले पारंपरिक गरबा महोत्सव के कार्यक्रमों में गरबा स्थलों पर पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था की मांग बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने की है। इस संबंध में एक प्रतिनिधि मंडल ने एएसपी कमल मौर्य को मांग पत्र सौंपा और गरबा स्थलों पर प्रवेश करने वाले लोगों की पहचान सुनिश्चित करने संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। 15 अक्टूबर से हमारे नवरात्रि पर्व शुरू हो रहे हैं और नवरात्रि पर्व शुरू होते ही हमारे शहर में गरबे का आयोजन किया जाता है। गरबे के आयोजन के साथ सभी समितियों से अनुरोध करने आए हैं प्रशासन के माध्यम से कि बिना आईडी के किसी को भी एंट्री न दी जाए और उसके पश्चात गैर हिंदू उस कार्यक्रम को किसी भी स्थिति में आयोजित न करें। यह प्रशासन से अनुरोध करने आए हैं। जो आने वाले नवरात्रि पर्व में गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, उसके संबंध में उसकी व्यवस्थाओं के बारे में और प्रॉपर एंट्री दी जाए, वेरिफिकेशन किया जाए, उनके कार्ड देखे जाए। उनका कहना है कि गरबा एक धर्म विशेष का है
तो उसका अनुशासन बनाए रखने के लिए इस महोत्सव को सफल बनाने के लिए आदमी की पहचान की अनिवार्यता के बारे में उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन लिया गया है और जो भी समुचित कानून सम्मत कार्रवाई हम करेंगे। पुलिस अधिकारियों ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि गरबा कार्यक्रमों में सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएंगी। वर्तमान आधुनिक परिवेश में ईगो पारिवारिक जीवन बिखेरने का कारण बन रहा है। छोटी छोटी बातों से रिश्तों में दरार के मामले लगातार परिवार परामर्श केंद्र के काउंसलर्स तक पहुंच रहे हैं। परिवार परामर्श केंद्र में इस तरह के मामलों की भरमार है। शिकायत करने वाली महिलाओं में ईगो प्रॉब्लम और सामंजस्य का अभाव पारिवारिक सदस्यों के बीच दूरियां बढ़ाने का मुख्य कारण बन रहा है। जिले के परिवार परामर्श केंद्र में पारिवारिक शिकायतों का बोझ बढ़ता जा रहा है। पति पत्नी के बीच ईगो पारिवारिक जीवन को बिखेरने का सबसे महत्वपूर्ण कारण बनकर सामने आ रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर होने वाली समस्याओं के चलते पारिवारिक सदस्य के बीच दूरियां तेजी से बढ़ रही हैं। पुलिस परिवार परामर्श केंद्र के काउंसलर्स की माने तो ऐसे मामलों की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। शनिवार को महिला थाना परिवार परामर्श केंद्र में पति पत्नी और पारिवारिक विवादों की 40 शिकायतें सामने आई। काउंसलर्स ने बताया कि इन शिकायतों में जब शिकायतकर्ता महिलाओं से बातचीत की तो ज्यादातर महिलाओं में ईगो प्रॉब्लम और सामंजस्य का अभाव कारण बनकर सामने आया। सबसे बड़ी बात यह है कि शिकायतकर्ता महिलाएं तत्काल पति और परिवार के सदस्यों पर कानूनी कार्रवाई करने का दबाव बनाने का प्रयास करती हैं। हालांकि परामर्श केंद्र के काउंसलर्स दोनों पक्षों को बैठाकर समझौता कराने का कार्य करते हैं। महिला थाने में प्रत्येक शनिवार को पारिवारिक विवादों के समाधान का प्रयास किया जाता है। महिला थाने में महिला आवेदन लेकर आती है कि तत्काल पुलिस जाए, पति को पकड़ लाए, सास को जेल पहुंचा दे, सास चक्की पीसे और पति पत्थर तोड़े। इस भावना के साथ यहाँ आती है, परंतु कम्युनिटी मीडिएशन के अंतर्गत हम लोग बैठाते हैं, आमने सामने बात करते हैं और समझौता प्रयास करते हैं। पितृपक्ष लगाए उसके बाद ही इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं, ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय समाज शास्त्रियों के सामने है। चाहे करवा चौथ हो चाहे ईद हो, यहाँ पर सभी जातीय वर्ग समुदाय के लोग यहाँ आ रहे हैं, परंतु पुलिस की वर्दी के साथ हमदर्दी की भावना के साथ साथ हम लोग निराकरण का प्रयास कर रहे हैं। आज यहाँ पर 40 मामले आए हैं और हमें उम्मीद है कि लोग दुखी आएंगे, एक दूसरे को तकलीफ पहुँचाने के लिए आएंगे, कानून के अंतर्गत आएंगे, परंतु जब यहाँ से जाएंगे तो खुश होकर जाएंगे, एक दूसरे के साथ जाएंगे और देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकेंगे। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध पुलिस और यातायात विभाग की कार्रवाई निरंतर जारी है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में यातायात और पुलिस विभाग का अमला चेकिंग पॉइंट्स लगाकर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों की चेकिंग कर रहा है। यातायात के नियमों का उल्लंघन कर सड़कों पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन दौड़ाने वाले वाहन चालकों पर पुलिस और यातायात विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे में नियमों का पालन न करते हुए पुलिस की निगाहों से बचने का प्रयास भी करते वाहन चालक नजर आते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। ये हमेशा की तरह रोज वाहन चेकिंग होती है, हेलमेट की और 4 व्हीलर में सीट बेल्ट की। तो ये चेकिंग के दौरान कुछ लोग बाहर दूर से भाग जाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, तो जो आ जाते हैं उनकी हेलमेट की रसीद काटते हैं, समझाइश दी जाती है हेलमेट लगा के चलो। कुछ लोग नहीं लगाते हैं, कुछ लगाते हैं और कुछ भाग जाते हैं, दूर से भाग जाते हैं कुछ। तो ये रूटीन चेकिंग अभियान की तहत चल रही है। यातायात विभाग और पुलिस का अमला 2 पहिया वाहनों में सवार लोगों को हेलमेट पहनकर और 4 पहिया वाहन चालकों का उपयोग करने की लगातार समझाइश भी दे रहे हैं। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। विजयनगर क्षेत्र में स्थित एक निजी स्कूल के सामने ब्राह्मण एकता मंच के कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों ने प्रदर्शन नारेबाजी कर विरोध दर्ज कराया। स्कूल के एक छात्र के साथ शिक्षक द्वारा की गई मारपीट और छात्र के अभिभावक के साथ की गई अभद्रता के मामले को लेकर ब्राह्मण समाज ने स्कूल के सामने जमकर प्रदर्शन किया। विजयनगर क्षेत्र में स्थित एक निजी स्कूल के एक छात्र के साथ शिक्षक द्वारा की गई मारपीट और छात्र के अभिभावक से की गई अभद्रता के मामले को लेकर शनिवार को संपूर्ण ब्राह्मण मंच के तत्वावधान में समाज की महिलाओं और पुरुषों ने स्कूल के सामने प्रदर्शन नारेबाजी करते हुए आक्रोश जाहिर किया। ब्राह्मण समाज के प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। सीएसपी देवेंद्र प्रताप राजपूत पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। 7 साल के बच्चे के साथ आपने कहा वो अश्लील हरकत कर रहा था,
क्या आप समझ सकते 7 साल का बच्चा अश्लील हरकत कर सकता है? और प्लस उसके माँ बाप के साथ उन्होंने बात करना चाहिए तो उनके मोबाइल अंदर करा दिए गए। दोनों उसकी सास भी गई, बहू भी गई, मतलब माता भी गई और दादी भी गई। उसको दोनों के मोबाइल बाहर करा दिए गए कि किसी प्रकार की ऐसा ना हो कि ये लोग बना ले वीडियो, जबकि वो लोग नहीं बना रहे थे, वो तो नॉर्मल लेके गए थे। उन्होंने कहा पहले बाहर करिए, और उसके बाद उन्होंने जब बात करी तो बच्चे को बहुत ज़्यादा इतना मारा था उन्होंने कि बकायदा उसके निशान थे। 7 साल के बच्चे के साथ ये हरकत करी और कहते टीसी देंगे, और अभद्रता करी उनके साथ। ब्राह्मणों का अपमान किया। उन्होंने कहा चोटी वाले आप लोग बहुत ज़्यादा बात करते हो, तो इस तरह का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब ब्राह्मण मंच एक साथ इकट्ठा हुआ इसी काम के लिए। एक छात्र के साथ एक शिक्षक ने मारपीट कर दी थी, उसको लेकर इनका विरोध प्रदर्शन था और इनके द्वारा स्कूल प्रशासन का दहन किया गया, नारेबाजी की गई है। इस मामले में थाना विजयनगर में अपराध पंजीबद्ध है, जिसकी विवेचना की जा रही है। हाँ, बच्चे को टीचर द्वारा मारा गया, उस संबंध में टीचर और स्कूल के संचालक विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। ब्राह्मण समाज ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से की है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा महिला आरक्षण बिल में ओबीसी की महिलाओं के साथ केंद्र सरकार द्वारा धोखेबाजी किए जाने का आरोप लगाया गया है। महिला आरक्षण में ओबीसी की महिलाओं के लिए संख्या के अनुपात में आरक्षण लागू किए जाने की मांग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने केंद्र सरकार से की है। इन मांगों को लेकर मोर्चा द्वारा अंबेडकर चौक पर धरना प्रदर्शन कर आक्रोश जाहिर किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने सभी जिला मुख्यालयों में एक साथ धरना प्रदर्शन किया और जिला मुख्यालयों पर आगामी 17 अक्टूबर को रैली और प्रदर्शन करने की घोषणा की। हमारा मांग है महिला आरक्षण में ओबीसी का परसेंटेज होना चाहिए, उसके साथ पृथक निर्वाचन होना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है। इसके लिए हम 3 चरण का आंदोलन कर रहे हैं। पहला हमने 30 तारीख को ज्ञापन दिया, ये आज धरना प्रदर्शन है 567 जिलों में, और 17 तारीख को 567 जिलों में रैली निकालेंगे। हम क्या चाहते? मदन महल थाने के पास एक नाले के निर्माण के दौरान मिट्टी धसक जाने से कई मजदूर दब गए। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जब कई मजदूर घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जाता है कि यह हादसा फ्लाईओवर निर्माण कार्य के दौरान किए जा रहे एक नाले के निर्माण स्थल पर हुआ है। पुलिस घटना की जाँच कर रही है। मदन महल थाने के समीप शनिवार की दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल यहां किए जा रहे फ्लाईओवर निर्माण कार्य के दौरान किए जा रहे नाले के निर्माण के लिए निकाली गई मिट्टी का मलबा धसक कर मजदूरों पर आ गिरा, जिससे मजदूर मलबे में दब गए। हादसे के बाद मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला गया, लेकिन हादसे में घायल एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं घायल मजदूरों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे की जानकारी लगते ही पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए थे। पुलिस ने मलबे में दबे मजदूरों को जेसीबी और स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला। पुलिस अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। ये मदन महल थाने के पास में शिवाजी चौक पर जो फ्लाईओवर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, उस दौरान ज़मीन पर गड्ढा खोदकर कुछ मलबा ऊपर की तरफ लाया गया था, जिसमें करीब 8 से 10 मजदूर काम कर रहे थे। काम करने के दौरान ही कुछ मलबा गिर जाने से करीब 7 मजदूर उसकी चपेट में आ गए, जिसमें अभी 6 मजदूरों का नेशनल हॉस्पिटल में इलाज कराया जा रहा है। अभी वो खतरे से बाहर हैं और एक मजदूर की मृत होने की सूचना है। प्रथम दृष्टया काम के दौरान ही जो ऊपर मलबा एकत्रित किया गया था, उसको वो लापरवाही पूर्वक जो रखा गया, वो नीचे गिर जाने से उनकी उसमें वो मजदूर दब गए थे। अभी इसमें स्थानीय पुलिस द्वारा मर्ग पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है और जी अभी एक मजदूर की मृत होने की सूचना है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। खास बात यह है कि इतने बड़े कार्य के दौरान मजदूरों की सुरक्षा में कहां और किससे लापरवाही हुई, यह बात लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल मामले की जांच के बाद हादसे का सही कारण सामने आने की बात पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज।